आई थिंक गॉड एग्जिस्ट बिकॉज आई मेट बाचरा इन ब्लू लॉक। ये शब्द ईसागी हुई चीज़ मतलब ऐसी बातें कर रही है आज। ब्लू लॉक का बियर ब्लू लॉक से कब बॉयज लव में बदल जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। ओके ना कमास टू अनदर वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ब्लू लॉक की मांगा का चैप्टर 328। तो बिना टाइम वेस्ट करे इंट्रो लगाते और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे पिछला चैप्टर खत्म हुआ था ईगो और इसागी के साथ, जहाँ पे ईगो इसागी को अपने साथ कहीं पर लेके जा रहा होता है उससे कुछ बात करने के लिए। तो इसागी उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुझे किस चीज के बारे में बात करनी है मेरे से। फिर इस पे ईगो रिप्लाई करता है कि जो तूने लास्ट गोल स्कोर करा था मुझे उसके बारे में बात करनी है। जिस पे इसागी रिप्लाई करता है कि एज एन ईगोइस्ट मैं बस अपना गोल स्कोर करने के बारे में सोच रहा था एंड आई डिड व्हाट आई हैड टू डू। फिर वो ईगो से पूछते कि आर यू एंग्री, जिस पे ईगो रिप्लाई करता है हाँ मैं गुस्सा तो हूँ, लेकिन क्योंकि तूने वो एकदम गेम के लास्ट में ट्राई करा था जब हम जीत चुके थे, सब कुछ खत्म हो चुका था, इसलिए उस टाइम पे तेरा इस आइडिया को ट्राई करना परफेक्ट था। जिस पे ईगो आगे बोलते हैं कि अगर तूने ये गैम्बल कंटिन्यू रखा तो ये तेरे टीममेट्स को फोर्स करेगा अडेप्ट करने के लिए और फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा टीम के अंदर। यहाँ पे ईगो इसागी के वो लास्ट गोल के बारे में बात कर रहा था जहाँ पे बाचिरा को अज्यूम करना पड़ा था कि वो इसागी कहाँ पे बॉल चाहता है, इसागी क्या करवाना चाहता है। तो ईगो कह रहा है कि अगर तू ये और टीममेट्स के साथ भी एक्सपेक्ट करेगा तो हमारी टीम के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट होगा और हो सकता है कि जो तू एक्सपेक्ट करे वो ना हो, और अगर ऐसे ही चलता है तो ब्लॉक का फॉर्मेशन टैक्टिक्स से सब कुछ कोलैप्स हो जाएंगे। इस पे इसागी रिप्लाई करते हैं कि यस आई अंडरस्टैंड एंड आई एम सॉरी, और फिर वो आगे ये भी ऐड करता है कि मुझे लग रहा था कि मैं अपनी खुद की फुटबॉल की थ्योरी को डिस्कवर करने के बहुत क्लोज था, जिस थ्योरी की वजह से मैं नोएल नोआ को बीट कर सकता हूँ और बेस्ट इन द वर्ल्ड बन सकता हूँ, एंड दैट्स व्हाई योर फुटबॉल इज नो लॉन्गर इनफ फॉर मी। जिसको देख के ईगो भी मतलब थोड़ा सा ऐसे शॉक टाइप तो नहीं लेकिन थोड़ा ऐसे साइड आई से देख रहा होता है। आगे हम देखते कि वो लोग ब्लू लॉक के रूफ टॉप पे पहुंच चुके और इसागी तो पागल हो गया। जिस पे ईगो से बोलता भी है कि ज्यादा एक्साइटेड मत हो, तो इसागी उसे रिप्लाई करते हैं कि मैं तेरे फुटबॉल को खराब नहीं बता रहा, और आगे ये भी बोलता है कि तूने जो मुझे डीवीडीज भेजी थी मैंने उसके अंदर बहुत सारे अमेजिंग प्लेयर्स को देखा। जिस पे ईगो रिप्लाई करता है कि अगर तुझे लगता है कि तेरी जो थ्योरी है वो मेरे भी ऊपर जाती है तो तू मुझे वो थ्योरी बताता क्यों नहीं। और फिर इसागी अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करता है ईगो को, जिसमें बोलता है कि वो सब डीवीडीज देख के उसकी इमेजिनेशन थोड़ी एक्सपेंड हुई थी और उसको ये तो समझ में आ गया था कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसको ओवरकम नहीं कर सकता, उसकी एक लिमिट है और वो उसके ऊपर नहीं जा सकता। आगे वो ये भी एलैबोरेट करता है कि काइजर, लोरेंजो और लोकी, इन लोगों को अगर वो मैच में फेस करेगा या फिर कोई सिंगल प्ले में तो मे बी वो उनको हरा सकता है, लेकिन वो उनको एबिलिटी के मामले में कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकता। वो चाहे 100 बार चाहे मिलियंस ऑफ टाइम्स वो दोबारा पैदा हो जाए, वो नोएल नोआ को कभी भी अपनी फिजिकल एबिलिटी से नहीं हरा पाएगा, ऐसा इसागी बोलता है। और वो बिना कोई एक्सक्यूज बनाए अपनी इस लिमिट को एक्सेप्ट करके ये जान पाए कि उसे किस चीज की कमी। फिर वो अपनी थ्योरी बताते हैं कि उसे लगता है कि दुनिया में दो तरह के प्लेयर्स होते हैं, एक तो जीनियसेस और एक टैलेंटेड लर्नर्स। और वो ये भी नहीं कह रहा कि कोई एक बेटर होता है या एक खराब होता है। वो कहता है कि जब कोई जीनियस और टैलेंटेड लर्नर सेम लेवल पे एक दूसरे के साथ कंपीट करते तो वो एक दूसरे को पुश करते फ्लो स्टेट में जाने के लिए, और वो एक दूसरे को इवॉल्व करते सीजलेसली इतने एक्सटेंट तक कि एक दिन वो दोनों बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बन जाएंगे या उनमें से कोई एक। आगे वो बोलता है कि चाहे रीनो, बाचिरा हो या कोई भी जीनियस हो ब्लू लॉक के अंदर, मुझे उन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन के रहना है ताकि वो सभी मुझे सरपास करना चाहे और मुझे और चैलेंजेस मिले और मैं ग्रो सकूं और मैं बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बन सकूं। ही इज अ मॉन्स्टर, क्योंकि इसका कोई बुरा पास नहीं, कुछ नहीं, इसको बस बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बनना है, इसका और कोई मतलब नहीं है। ही जस्ट वांट्स टू बी द बेस्ट। ईगो इसागी से फिर कुछ बहुत अजीब बात करता है कि क्या तू फुटबॉलिंग गॉड में विश्वास करता है। इसागी पहले तो रिप्लाई करता है मैराडोना, ज़ीको। फिर ईगो बोलता है नहीं मैं लेजेंड्स की बात नहीं कर रहा, मैं किसी ऐसी चीज की बात कर रहा हूँ जो कि देखी नहीं जा सकती, समथिंग लेस साइंटिफिक। फिर इसागी का भी ऐसे रिएक्शन था कि ईगो तेरे जैसा एक लॉजिकल पर्सन जो कि हर चीज में लॉजिक ढूंढता है, ये सब साइंस वगैरह, वो इस तरह की बात कैसे कर सकता है। फिर ईगो रिप्लाई करता है इट्स द रिजल्ट ऑफ पुशिंग माय माइंड एंड बॉडी टू द लिमिट वेयर माइंड एंड बॉडी बिकम्स वन। और उस टाइम पे एनवायरनमेंट, लक, सब कुछ उस तरह से चलने लगता है जैसा तुम प्रिडिक्ट करते हो। उस मोमेंट पे तुम अपना कंट्रोल खो लेते हो, इट्स लाइक समथिंग एल्स इज कंट्रोलिंग यू। और ईगो बताता है कि उसने ये चीज एक्सपीरियंस करी थी सिर्फ 7 मिनट के लिए, ना उससे पहले ना उसके बाद, सिर्फ उन 7 मिनट के लिए जब वो एक प्लेयर हुआ करता था। एंड देन वी सी दिस एपिक पैनल ऑफ ईगो और उसके ऊपर उसकी ईगो। डैम, ही इज लुकिंग लाइक इसागी। ईगो आगे बताता है कि उस मोमेंट पे उसे लग रहा था कि कोई इनविंसिबल फोर्स उसके ऊपर कुछ एक्ट कर रही है, वो उसको कंट्रोल कर रही है। जिस पे इसागी उससे पूछता है कि ये तेरे फ्लो और इक्वेशन ऑफ लक से डिफरेंट है क्या। और फिर ईगो बताता है कि फ्लो और इक्वेशन ऑफ लक वो चीज है जो कि मैंने उस एक्सपीरियंस से सीखी थी और ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं उस एक्सपीरियंस को रिप्रोड्यूस कर सकूं, लेकिन मैं अभी तक नहीं कर पाया। सिर्फ उन 7 मिनट के लिए उसने एक्सपीरियंस करा था इन चीजों को सिर्फ, और उसके बाद वो फ्लो और इसकी इक्वेशन ऑफ लक इन सब को यूज
यूज करता है ताकि वो वापस से उस स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी उसमें पहुंच सके। फिर वो ईसागी से दोबारा पूछता है कि आंसर मी, डू यू बिलीव इन गॉड ऑफ फुटबॉल? एंड ईसागी रिप्लाई करते हैं कि अगर वो इनविजिबल फोर्स गॉड है तो मुझे लगता है कि वो एग्जिस्ट करती है। एंड देन ही सेज लाइक व्हेन आई फर्स्ट अराइव्ड एट ब्लू लॉक एंड मेट बाचरा, आल्सो इन द मैच अगेंस्ट जापान अंडर-20 team near the end when ball came to me, and like when I scored my last goal in the new Egoist League, I felt like all those coincidences were as if the god of football was telling me dream of being the best in the world। फिर वो कहता है हाँ ईगो शायद तू सही है, मे बी गॉड ऑफ फुटबॉल एग्जिस्ट करता है। फिर वो ईगो से एक और बात पूछते हैं कि जब तू एक्टिव था तो किस तरह का प्लेयर हुआ करता था? ईगो जिस पे रिप्लाई करता है वाज लाइक यू अ ड्रीमर हु ओवरथॉट थिंग्स। बट जब ईगो को लगा कि उसके ऊपर वो फुटबॉलिंग और दोबारा अपीयर होगा, उसने फुटबॉल छोड़ने का डिसाइड किया। फिर ईगो इस कॉन्वर्सेशन को एंड करके जा रहा होता है तो ईसागी उसे बोलता है कि लुक एट मी केयरफुली कोच बिकॉज आई विल गो मीट द गॉड ऑफ फुटबॉल। आई ईसागी योइची द ईगोइस्ट यू क्रिएटेड विल मेक योर ड्रीम कम ट्रू। लास्ट में एडिटर का नोट होता है द वन हु कैरीज द वेट एंड द वन हु इम्पोजेस इट, देयर डिटरमिनेशंस टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड now intersect. Try to surpass me, Isagi Yoichi. And this was the chapter and man it was peak. सबसे बेस्ट मोमेंट तो सबसे बढ़िया पैनल तो मुझे वो ईगो वाला लगा। और साथ में जिस तरह से इसागी योइची किसी को भी किसी के मुंह पे भी कुछ भी बोल देता है ना, नोएल नोआ को, यूलियन लोकी को, काइजर को, और पता नहीं उबारो, पता नहीं किसके इसके मुंह पे इसने उनका दिमाग खराब कर रखा। और ये ऐसे भी नहीं कि उनको नीचे दिखाने के लिए बोलता है, ये जो फील करता है बोल देता है। He's a different beast when it comes to football. Tell me in the comment section what you guys liked about this chapter. साथ में वो बाचरा वाली लाइन I like that. I mean, not in the sense of, you know what, but I liked in the sense of bromance. So guys, that was it for the video. I hope you guys liked the video. Tell me in the comment section what do you guys think about this chapter, and I will see you guys in the next one. Till then, take care. Matane Nakamas.